बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और एक जंबो जेट बजट आज पेश किया गया है। किस तरह का नज़रिया है सर? बड़े प्रावधान रखे गए हैं किसानों के लिए, महिला सशक्तिकरण की बात इसमें की। नहीं, अच्छी बात यह है कि मैंने और नारायण दत्त तिवारी जी ने एक बीज बोया था। आपको 2003 और 4 के बजट की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। तो उस समय ये था कि आप अगर बजट खर्च कर लोगे तो उसका 25% बढ़ जाएगा। तब प्लानिंग कमीशन होता था। तो हमने प्लानिंग कमीशन के सामने जब प्रस्तुतिकरण दिया तो हमने कहा भाई हमारे साथ ये लागू नहीं होता है, क्योंकि पानी हो तब चाहे हमारा 72% जो है ज़मीन वो फॉरेस्ट के लिए है, इसलिए हमारा जो है बजट उस हिसाब से बढ़ना चाहिए। और वो उस समय तिगुना बढ़ा जो है। तो आज मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग हम 80,000 करोड़ के आसपास आ गए हैं। और जिस तरह का समावेश उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो भावना जिसको इंद्रमणि बडोनी जी के साथ हमने शुरू किया था, वो पहली बार मुझे इस बजट में जो परिलक्षित हो रही है। जिसमें इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये जो समावेशी बजट है, इसमें जिस भावना से राज्य आंदोलन हुआ, महिलाओं ने किया, नौजवानों ने किया, हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने किया, तो वो सब का जो है सारे समाज का, और विशेषकर जो हमारा जिसको हम ये सबसे अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति कहते हैं, उन सब का समावेश इसमें है। तो मैं पुष्कर सिंह धामी जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और ये दशक उत्तराखंड का है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो उस भावना को ये और सबल बनाता है, मेरा कहना ये। राजस्व घाटा नहीं अभी भी हम संभाल पा रहे हैं। हालांकि देखिए रेवेन्यू जनरेट के स्रोत बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के पास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी केंद्र के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। नहीं, राजस्व घाटा का जो है, जो मैं पहले से बात कर रहा हूँ, जल जंगल जमीन की बात कर रहा हूँ, हमको अल्टीमेटली हम ऑक्सीजन पैदा करते हैं ना। जैसे किसान अन्न पैदा कर रहा है और इस समय MSP की बात चल रही है, हम पानी पैदा कर रहे हैं, यही तो हमारा जो है सबसे ज़्यादा वो है। अब इन दोनों को अगर आप अकाउंट फोर नहीं करोगे इकोनॉमी की तरफ, तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि अगले साल या उसके अगले साल तक लोगों को इस पर आना पड़ेगा। जो राजस्व घाटे की बात है उसकी वजह से हो रही है, नहीं तो हमारे पास तो इतने अकूत संसाधन हैं कि हम और राज्यों की सरकारों को भी फिनांस कर सकते हैं। क्या सब वर्गों का ख्याल रखा गया है, या फिर किसानों की ज़्यादा इसमें बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, या दूसरी ओर? नहीं, इसमें ये जिसको हम इंक्लूसिव बजट कह सकते हैं, ये समावेशी बजट है और इसमें निरंतरता है, सबसे अच्छी बात ये है। और जो जब वैसे मेरा मानना ये, मैं तो विद्यार्थी हूँ ये उसका आर्थिकी का, मेरा मानना ये है कि अगर घाटे का बजट हो तो ज़्यादा अच्छा इसलिए है कि आप ज़्यादा जो है वो विकास के कार्यों पर खर्च करते हैं, तब जो है ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो 1 रुपया अगर है तो वो 10 टाइम आपकी इकोनॉमी को ग्रो करता है। हमारा अगर 80,000 करोड़ के लगभग का बजट है, तो ये जो है 8 लाख करोड़ का वो जो है इकोनॉमी को जो है वो बनाने का काम करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छा बजट जो है इस साल दिया है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, और मैं उनको बधाई देता हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो भाजपा की ओर से किशोर उपाध्याय जी दावा कर रहे हैं कि जो बजट पेश किया गया है समावेशी बजट है। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।